बाइबल मुकद्दस में वो साढ़े रोज़े बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ये नहीं क्या ताड़े रोज़े थे या साढ़े रोज़े। तो बाइबल मुकद्दस में आपको ये ज़रूर कहा गया है कि आप दुआ करें जब तुम रोज़ा रखो। एक्सपेक्ट किया गया है कि आप रोज़ा रखेंगे, आप दुआ करेंगे, आप खैरात देंगे। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं लगाई गई कि आपने 40 रोज़े रखने हैं। ये 40 रोज़े बेसिकली एक कैथोलिक ट्रेडिशन से आए हैं, अर्ली चर्च से। लेकिन चूंकि रोज़े थे तो इसलिए बाकी सारी डिनोमिनेशंस ने भी मोर और लेस इसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन एक एलिमेंट जो कि हमें इसमें फ़र्क रखना चाहिए वो ये है कि ये रोज़े दुख को रिप्रेजेंट नहीं करने चाहिए। मतलब हम किसी किस्म के दुख में नहीं है। अगर राख का बुद्ध जो है वो राख किस चीज़ की अलामत है, वो बेसिकली दुख की अलामत है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। किसी भी चर्च में राख का इस्तेमाल ना करें, इसको दुख की अलामत ना बनाएं। गोश्त नहीं खा सकते, फलां नहीं कर सकते, मतलब अजीब। आप अगर रोज़ा रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो कोई मसला नहीं। आप संडे को रखना चाहें आप संडे को भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई बिब्लिकल प्रिंसिपल नहीं है कि आपने संडे का रोज़ा नहीं रखना, आप इन 40 रोज़ों में रोज़ा रखना है। आप इसके अलावा चाहें तो अलावा भी रख सकते हैं। एक ट्रेडिशन है जिसको चर्च ने एक्सेप्ट किया है, और वो ट्रेडिशन रस्म वो होती है कि आप कर लें तो ठीक है, ना करें फिर भी ठीक है, कोई मसला नहीं है। ना तो इससे कोई एडिशनल बेनिफिट होगा कि जी मैं 40 रोजे रखे ने, वो बेनिफिट आप साल में कभी भी रोजे रखेंगे तो आपको मिलेगा। ना ही इसका कोई नुकसान होगा कि मैंने रोजे नहीं रखे। सो इतनी टेंशन लेने की, परेशानी की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके रोजे आपकी पर्सनैलिटी में उसका अक्स नजर नहीं आता, आपकी सारी कोशिश का असर नजर नहीं आता, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा। आपकी शख्सियत तब्दील नहीं होती, खुदा के रूह के आप ताबे नहीं होते, आपकी जिंदगी तब्दील नहीं होती, आप बदलते नहीं हैं, आप खुदा के और करीब नहीं होते, तो फिर आपके रोजे का कोई फायदा नहीं होगा। आप समझते हैं कि जी मेरे औलाद नहीं होनी तो इसलिए मैं रोजे रखना माते, तौबा तुसी कीती को नहीं, तो इसका भी कोई फायदा नहीं होगा। देखिए, जिस्मानी तौर पर आप खुदा से मांगे तो खुदा आपको देने की कुदरत रखता है, और वो बहुत सारे गैर तौबा याफ्ता लोगों को भी बहुत कुछ देता है। लेकिन वो बेसिकली क्या होता है, वो मौका होता है कि आप खुदा उनके करीब हो जाएं। खुदा मौका देता है आपको तौबा करने का। तो अगर आपकी रूहानी जिंदगी इंप्रूव नहीं होती, आपका खुदा से रिश्ता इंप्रूव नहीं होता, आपका खुदा से ताल्लुक इंप्रूव नहीं होता, तो रोजों का कोई फायदा, कोई सवाब नहीं जो लबना। वैसे मतलब आप हो सकता है स्मार्ट हो जाएं, जिस्मानी तौर पे ये फायदा आपको हो सकता है, लेकिन अगर आपका रिलेशन खुदा से मजबूत नहीं होगा रोजा रखने के बाद, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं होगा।